नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मा लेक्चर्स में। और आज हम बात करेंगे फार्माक्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 की जो यूनिट 2 है, उसका जो लास्ट पार्ट है एरोमेटिक एसिड्स, उसके बारे में। और जो हमारी पुरानी वीडियोस हैं वो आप जाके देख सकते हैं, ऊपर आई बटन शो हो रहा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। एरोमेटिक एसिड्स क्या होते हैं? एरोमेटिक एसिड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, COH ग्रुप अटैच होता है, तो हम उन्हें एरोमेटिक एसिड्स बोलते हैं। जैसे कि बेंजोइक एसिड, अगर बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है तो उसे बेंजोइक एसिड बोलेंगे। और अगर बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो तो उसे सैलिसिलिक एसिड बोलेंगे। फिर आता है एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जो एसिडिटी होती है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे। एक तो इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा होता है रेजोनेंस। पहला आता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई और माइनस आई दो इफेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मतलब वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं या इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जब ऐसा कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट हो बेंजीन रिंग से, तो वो इंक्रीज कर देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है वो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोक्सिलेट आयन पे भी इंक्रीज हो जाती है और स्लो डाउन हो जाता है OH बॉन्ड का क्लीवेज, तो एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एरोमेटिक रिंग में। अगर एरोमेटिक रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो वो डिक्रीज कर देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोक्सिलेट आयन की भी डिक्रीज हो जाती है और जो क्लीवेज होता है वो फास्ट हो जाता है, फैसिलिटेट हो जाता है OH बॉन्ड का, और एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और नाइट्रो ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और साइनाइड ग्रुप होता है। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि अमाइनो ग्रुप हो गया, और एल्काइल ग्रुप हो गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया, एल्कोक्सी ग्रुप हो गया। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है रिजोनेंस इफेक्ट। जो रिजोनेंस होता है, जो रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है हमारी स्ट्रक्चर को, एरोमेटिक स्ट्रक्चर को, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो उसे स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कराता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ बेंजोइक एसिड की कुछ रिएक्शंस। पहली होती है नाइट्रेशन रिएक्शन, ये हमने पढ़ी रखी है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। नाइट्रेशन रिएक्शन में हम बेंजोइक एसिड की रिएक्शन करा देते हैं नाइट्रिक एसिड से H2SO4 की प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो हमें मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड प्रोवाइड होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पे क्यों लगा। ये इसलिए क्योंकि जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। नेक्स्ट है हेलोजिनेशन रिएक्शन में भी हम हेलोजन से रिएक्शन कराते हैं बेंजोइक एसिड की। जैसे यहाँ बेंजोइक एसिड के उसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं ब्रोमीन से, हम किसी भी हेलोजन से करा सकते हैं, क्लोरीन से भी करा सकते थे। इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ब्रोमेट, ये कैटलिस्ट है, तो हमें प्रोडक्ट मिलता है 3-ब्रोमो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट है सल्फोनेशन रिएक्शन, जिसमें बेंजोइक एसिड की रिएक्शन कराते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड से, तो हमें मिलता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उसके थर्ड पोजीशन पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो 3-कार्बोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलता है। नेक्स्ट कुछ रिएक्शंस आती हैं जिसमें जो कार्बोक्सिल ग्रुप है COH ग्रुप, उसमें ही चेंजेस शो होते हैं।
तो ये वो रिएक्शंस जिसमें डायरेक्टली चेंजेस होते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप में, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर अटैच है। पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट फॉर्म होता है जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ। तो बेंजोइक एसिड की रिएक्शन करा देते हैं किसी भी बेस के साथ, NaOH के साथ करा सकते हैं, या ये सोडियम बाइकार्बोनेट ले रखा है हमने, या किसी और बेस के साथ भी करा सकते हैं। तो सोडियम बेंजोएट फॉर्म होता है, ये सॉल्ट है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है एस्टर फॉर्मेशन, जिसमें बेंजोइक एसिड की रिएक्शन कराते हैं हम इथेनॉल से इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें मिलता है इथाइल बेंजोएट। नेक्स्ट है एसाइल हैलाइड फॉर्मेशन, जिसमें बेंजोइक एसिड की रिएक्शन कराते हैं PCl5 से फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो हमें बेंजाइल क्लोराइड मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में मिला है। और लास्ट रिएक्शन आती है रिडक्शन टू बेंजोइल अल्कोहल। इसमें बेंजोइक एसिड की रिएक्शन कराते हैं हम किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से, LiAlH4 ले लिया, तो उसका रिडक्शन होता है, तो हमें मिलता है बेंजाइल अल्कोहल। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।